मिताली 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला। भारत की महिला टीम की कप्तान मिताली राज 12 मार्च 2021 को 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर और विश्व की दूसरी महिला। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RGB 255 255 255 ग्रेटर देन क्रिकेटर लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बनी। भारत के लिए अपना 212वां एकदिवसीय मैच खेल रही मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान इतिहास रचा। IDBI बैंक PCA ढांचे से बाहर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचे से IDBI बैंक को बाहर किया है, जो कुछ शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन है। बैंक को विस्तार, निवेश और ऋण देने पर प्रतिबंध लगाते हुए मई 2017 में PCA ढांचे के तहत रखा गया था। बैंक विनियामक पूंजी, शुद्ध NPA और लीवरेज अनुपात पर PCA मापदंडों के उल्लंघन में नहीं है। चोलामंडलम करूर वैश्य बैंक ने हाथ मिलाया। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी ने को-लैंडिंग बिजनेस के लिए करूर वैश्य बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य पूरे अनुभाग में एक बड़ा मार्केट शेयर हासिल करना है। यह चोलामंडलम और करूर वैश्य बैंक को देश भर में नए ग्राहक क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने में काफी मदद करेगा। यह दोनों कंपनियों को एक प्रभावी समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देगा। टाटा मोटर्स ने व्हील्स ऑफ लव शुरू किया। टाटा मोटर्स ने व्हील्स ऑफ लव शुरू करने की घोषणा की है। यह एक समग्र कार्यक्रम है जो एक अभिभावक और साथ ही एक मूल्यवान कर्मचारी के रूप में अपनी रोमांचक यात्रा में नए अभिभावकों का समर्थन करता है, जो पूरे स्तर पर संगठन के भीतर देखभाल, समावेश और संवेदनशीलता की प्रगतिशील संस्कृति को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम में शामिल किए गए प्रमुख पहलुओं में से कर्मचारी संसाधन समूह आदि हैं। एक्वाकनेक्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भागीदारी की। एक्वाकनेक्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ भागीदारी की है, जिसने 1.6 मिलियन एक्वाकल्चर किसानों के लिए औपचारिक ऋण तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया है। इस साझेदारी के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने KCC योजना और मत्स्य पालन ऋण के तहत 10 लाख तक ऋण बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत उच्च क्रेडिट सीमा का भी लाभ उठाया जा सकता है। कर्नाटक के CM ने एक्सीलरेटर बेंगलुरु का अनावरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री B.S. येदियुरप्पा ने राज्य भर में महिला उद्यमियों को विकसित करने में मदद करने के लिए एक्सीलरेटर बेंगलुरु का अनावरण किया। इस पहल से राज्य भर में 50,000 महिला उद्यमियों को अगले 3 वर्षों में अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उबंटू कंसोर्टियम और फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FKCCI ने संयुक्त रूप से एक्सीलरेटर बेंगलुरु को विकसित किया है। AS ने तुर्की को पाक में हेलीकॉप्टर बिक्री से रोक दिया। अमेरिका ने तुर्की को पाकिस्तान को स्थानीय स्तर पर किए गए अटैक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने से रोक दिया है। अटैक 12 एक ट्विन इंजन, टैंडेम सीट, मल्टी रोल, ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर है, जो अगस्ता 129 मैग्स्टा प्लेटफॉर्म पर आधारित है और यह अमेरिकी इंजनों से लैस है। तुर्की और पाकिस्तान ने जुलाई 2018 में तुर्की निर्मित हेलीकॉप्टर गनशिप के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। रेलवे ने भुगतान का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया। भारतीय रेलवे ने एप्लीकेशन श्रमिक कल्याण पोर्टल के माध्यम से ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया है। 9 मार्च 21 तक वेतन राशि 3,49,590 लाख रुपये और लगभग 6 करोड़ मानव दिन भारतीय रेलवे श्रमिक कल्याण एप्लीकेशन पर पंजीकृत थे। भारतीय रेलवे श्रम कल्याण एप्लीकेशन अक्टूबर 2018 में विकसित और शुरू किया गया था। झारखंड का सिमडेगा 2 हॉकी प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। पहली बार झारखंड का सिमडेगा 10 मार्च 21 को शुरू हुई 2 लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है।
हॉकी इंडिया सब जूनियर महिलाओं की राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 10-18 मार्च के दौरान आयोजित की जा रही है, जबकि जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 3-12 अप्रैल 2021 के दौरान उसी स्थान पर होगी। इन सभी प्रतियोगिताओं में 26 टीमें होंगी। भोपाल में 27वां हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है। 27वें और एल्को हुनर हाट और आरडीक्यू का आयोजन 12 मार्च 2021 से भोपाल, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। यह 21 मार्च 2021 तक और क्वोट वोकल फॉर लोकल और क्वोट के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा आदि के कारीगर बिक्री और प्रदर्शन के लिए दुर्लभ, सुंदर और शानदार स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पाद लाए हैं। मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर वैन को हरी झंडी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने 11 मार्च 21 को ईटानगर में डीके कन्वेंशन सेंटर परिसर से सूचना और सार्वजनिक संबंध विभाग के 5 मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर वैन को हरी झंडी दिखाई। ये पूर्वी सियांग, कुरुंग कुमे, लोअर सुबनसिरी, नामसाई और तवांग जिलों में खड़ी की जाएंगी। ये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना के प्रभावी प्रसार की सुविधा प्रदान करेंगे। गोवा एएफसी चैंपियंस लीग मैचों की मेजबानी करेगा। इंडियन सुपर लीग के पक्ष एफसी गोवा मडगांव के फतोडा स्टेडियम में एएफसी चैंपियंस लीग एसी तेलंगाना सरकार ने 25 करोड़ रु स्वीकृत किए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी समारोह की योजना बनाई जा रही है। राज्य ने केवी रमानाचार्य सलाहकार सांस्कृतिक मामलों को उत्सव समिति का अध्यक्ष और सचिव नियुक्त किया है। बांग्लादेश सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। एनसीआरबी ने मनाया अपना 36वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने 11 मार्च 2021 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने समारोह की अध्यक्षता की। एनसीआरबी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। 19% बढ़ा सभी वाणिज्यिक वाहनों का किराया। जम्मू और कश्मीर में वाणिज्यिक यात्री ट्रांसपोर्टरों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने वाणिज्यिक यात्री वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए 19% की किराया वृद्धि को मंजूरी दी है। ईंधन दरों, टोल टैक्स, परिचालन और रखरखाव लागत और लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान के आधार पर लागत विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया गया है। पिछला किराया संशोधन 2.5 वर्ष पहले हुआ था। जम्मू और कश्मीर कला अकादमी बनेगा एक सोसाइटी। जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी सरकार के निर्देश के बाद अब एक सोसाइटी बनने के लिए तैयार है। प्रशासनिक परिषद ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जम्मू और कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेज को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह उपराज्यपाल की अध्यक्षता में शासित होगा। जम्मू और कश्मीर में शुरू होगी वृक्षारोपण योजना। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने बागवानी क्षेत्र में उच्च घनत्व वृक्षारोपण योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। इसे 6 वर्ष के लिए 5,500 हेक्टेयर के अनुमानित क्षेत्र में सेब, अखरोट, बादाम, चेरी, लीची सहित अन्य पौधों पर लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति ने किए $1.9 ट्रिलियन पैकेज पर हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कानून में $1.9 ट्रिलियन के कोरोना वायरस बचाव पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने देश की रीढ़ के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से इस कदम को ऐतिहासिक कानून के रूप में चित्रित किया।
विधेयक का पारित होना नए प्रशासन और पूरी तरह से लोकतांत्रिक नियंत्रण वाली कांग्रेस की पहली बड़ी विधायी उपलब्धि है। उत्तराखंड ने पूरा किया ONORC रिफॉर्म। 17 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम का संचालन शुरू किया है। उत्तराखंड रिफॉर्म को पूरा करने वाला नवीनतम राज्य है। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म पूरा करने वाले राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के 0.25% अतिरिक्त ऋण लेने के लिए पात्र हैं। तदनुसार केंद्र ने इन राज्यों को 37,600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण की अनुमति दी है। PLI योजना को मंजूरी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत महत्वपूर्ण प्रमुख शुरुआती सामग्री, दवा मध्यवर्ती और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2028-29 की अवधि में फार्मास्यूटिकल्स के लिए इसे मंजूरी दी थी। योजना से घरेलू निर्माताओं को लाभ होगा। महात्मा गांधी के अभिलेखों का डिजिटलीकरण। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 11 मार्च 2021 को महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन पर अभिलेखों के 4 करोड़ 50 लाख पृष्ठों के डिजिटलीकरण और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसे भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के 131वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। लगभग 18 करोड़ पृष्ठों के कुल संग्रह में से पहले चरण में लगभग 4 करोड़ 50 लाख पृष्ठों को डिजिटल किया जाएगा। ब्रह्मा कुमारीज की प्रमुख का निधन। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासक दादी हृदय मोहिनी का निधन 11 मार्च 2021 को हो गया। एक वर्ष पहले मार्च 2020 में अपनी पूर्व प्रमुख दादी जानकी की मौत के बाद दादी मोहिनी को संगठन का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया था। ब्रह्मा कुमारीज एक आध्यात्मिक संगठन है जो ध्यान का एक रूप सिखाता है जो शरीर के विपरीत आत्माओं के रूप में पहचान पर ध्यान केंद्रित करता है। कैसेट के आविष्कारक लू ओटेंस का निधन। ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक डच इंजीनियर लू ओटेंस का निधन 7 मार्च 2021 को हो गया। उन्होंने चुंबकीय टेप प्लेयर्स और कंप्यूटर डिस्क CD की अवधारणा को भी इंजीनियर किया। ओटेंस ने 1960 के दशक में कैसेट की स्थापना की थी जब वह टेक दिग्गज फिलिप्स के साथ कार्यरत थे। ONGC ने इंडियन गैस एक्सचेंज में प्राप्त की 5% हिस्सेदारी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC ने 10 मार्च 2021 को इंडियन गैस एक्सचेंज IGX और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के साथ एक शेयर खरीद और शेयरधारकों के समझौते SPSHA पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ONGC ने IGX में 5% इक्विटी का अधिग्रहण किया है। ONGC 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने के सरकार के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च 2021 को भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के उद्घाटन समारोह का अनावरण करेंगे। वे साबरमती आश्रम से स्वतंत्रता मार्च या पदयात्रा को भी रवाना करेंगे। पदयात्रा में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक 81 मार्च किए जाएंगे। 25 दिनों तक चलने वाली 241 मील की यात्रा 5 अप्रैल को समाप्त होगी। ब्रिटेन 125 के कोविड-19 मौत को पार करने वाला 5वां देश। 11 मार्च 2021 को UK 125,000 कोविड-19 की मौतों और 125,403 कोविड-19 ब्रिटेन 125 के कोविड-19 मौत को पार करने वाला 5वां देश। 11 मार्च 2021 को UK 125,000 कोविड-19 की मौतों और 125,403 कोविड-19 मामलों तक पहुंचने वाला 5वां देश बन गया। ब्रिटेन में 188.33%
0.000 निवासियों के साथ विश्व में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक मृत्यु दर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको और भारत के बाद ब्रिटेन 5वां देश बन गया है। भारत ने कोविड-19 से 168 मौतों के साथ चौथे उच्चतम मृत्यु आंकड़े की सूचना दी है। एपीडा ने लॉन्च किया अपना पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 10 मार्च 2021 को अपना पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर शुरू किया। मेले का समापन 12 मार्च 2021 को होगा। यह कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा। 266 विभिन्न देशों के भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों ने वर्चुअल मेले के लिए पंजीकरण किया है। 12 मार्च को होगा फर्स्ट क्वाड लीडर्स समिट। फर्स्ट क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर 12 मार्च 2021 को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर. बिडेन क्वाड्रिलेटर फ्रेमवर्क के पहले लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। नेता स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यवहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ईरान, बहामास और बेनिन को मिले भारतीय टीके। ईरान, बहामास और बेनिन को 11 मार्च 2021 को मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके मिले। टीके भारत सरकार के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भेजे गए थे। भारत के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक महामारी के बीच गरीब देशों की सहायता करना है। एडीबी पहले पांडा बॉन्ड से जुटाए $307 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने 1 दशक से अधिक समय में अपने पहले पांडा बॉन्ड इश्यू से $307 मिलियन जुटाए हैं, जो एशियाई स्थानीय मुद्रा में सबसे बड़े ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। बॉन्ड 3.2% वार्षिक कूपन का भुगतान करता है और मार्च 2026 में 5 वर्ष की बुलेट परिपक्वता रिडीम करने की सुविधा प्रदान करता है। बॉन्ड की कार्यवाही एडीबी के साधारण पूंजी संसाधनों में जोड़ी जाएगी। सेबी ने बनाया एक विशेषज्ञ समूह। सेबी ने भारत में संरचनाओं के लिए विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों स्पैक को पेश करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह बनाया है। सेबी की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति पीएमसी के तहत गठित समूह को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ में पूंजी जुटाने